चलो अगला टॉपिक है 4 फीचर ऑफ शेयर। सारे बच्चे ध्यान रखें, शेयर वाले चैप्टर में अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा 4 फीचर ऑफ शेयर्स। ये है क्या, एक बार समझो पहले से। मान लो 10 रुपए का शेयर था कोई और पैसा आना था 5 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट। सबसे पहले कंपनी के पास कौन सा पैसा आता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बनी हो गई रिसीव। अब कंपनी क्या करती है? पैसा मंगवाती है। कौन सा? अलॉटमेंट का। और कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया लेकिन शेयर होल्डर ने पैसा पे नहीं किया। ये तो पे कर दिया था, एप्लीकेशन तो पे कर दी। अब कंपनी ने जब अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया तो कंपनी उसके शेयर्स क्या कर देती है? कैंसिल। अगर कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल का पैसा पे नहीं कर पाता तो कंपनी उसके शेयर्स कैंसिल कर देती है और इसी कैंसिलेशन को बोला जाता है 4 फीचर ऑफ शेयर्स। 4 फीचर ऑफ शेयर्स। 4 फीचर मींस cancellation of shares for non-payment of any call। जब कोई शेयर होल्डर अपनी किसी कॉल का पैसा पे नहीं कर पाता तो कंपनी उसके शेयर्स फॉरफिट कर देती है। फॉरफिट मतलब कैंसिल कर देती है और दिस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स is called 4 features of shares। मीनिंग समझ में आ गया सबको? इसकी एंट्री समझो। एंट्री सुनो ध्यान से। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited shares और टू कॉल्स इन एरियर्स। अच्छा, ये कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या बताया था मैंने? कंपनी का पैसा मंगवाती है पर शेयर होल्डर पे नहीं कर पाता, इसी को तो बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब जो पैसा कंपनी को मिला नहीं है। शेयर कैपिटल में लिया जाता है कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप मींस जितना कंपनी ने मंगवाया, जितना मंगवाया। फॉरफिटेड शेयर्स में लिया जाता है पेड अप अमाउंट। पेड अप अमाउंट मतलब जितना कंपनी को मिल गया, जितना मिल गया, जितना मिल गया। और कॉल्स इन एरियर में लिया जाता है जो नहीं मिला, कंपनी को जो पैसा मिला नहीं, जो नहीं मिला, अनपेड अमाउंट मतलब जो नहीं मिला। कॉल्ड अप जितना मंगवाया, फॉरफिटेड में पेड अप जितना मिल गया, यहां पर जितना नहीं मिला। अब तुम ना इसकी जगह कॉल्स इन एरियर लिखो या तुम्हारी मर्जी है, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब जिस कॉल का पैसा नहीं आया तो उसका नाम भी लिख सकते हो। जैसे कि मान लो अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, यहाँ पर क्या लिख सकते हो? शेयर अलॉटमेंट। मान लो फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं आया तो लिख सकते हैं शेयर फर्स्ट कॉल। मर्जी है भाई, चाहे ये लिखो या कॉल्स इन एरियर इकट्ठा लिख दो, बात जैसा मर्जी करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। Narration being shares forfeited। अब बात ये आती है ये एंट्री बनी कैसे?
हमने शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों किया और हमने ये सब क्रेडिट क्यों किया, अभी ये वाली बात आती है। सुनना सारे बच्चे ध्यान से। इस एंट्री से पहले एक छोटी सी बात समझ लो सर। मान लो ऐसा था कि 100 शेयर्स थे और 10 रुपए का एक था, 5 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर आने थे। जब एक बार बताना नॉर्मल, इससे हटकर बात कर रहा हूँ, नॉर्मली बताओ इसकी एंट्री बताओ क्या क्या करनी है, जल्दी बोलो। पहली एंट्री बोलो जल्दी से, पहली एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलना कितने रुपए से? 100 शेयर है तो 5 रुपए यानी कि 500 रुपए से। अच्छा, दूसरी एंट्री बोलो जल्दी जल्दी, बिल्कुल सिंपल वाली। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होती है ना। अच्छा, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन की एंट्री। इसके बाद क्या होता है? अलॉटमेंट का पैसा मंगवाते ही कंपनी पहले ड्यू करेगी, फिर रिसीव करेगी, ड्यू करने की एंट्री बोलना। शेयर सबको आती है ना एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कितने रुपए? 300। फिर इसको रिसीव करने की एंट्री बोलना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 300 रुपए। अच्छा, फिर इसको फर्स्ट कॉल करने की एंट्री बोलना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 200 टू शेयर कैपिटल 200। क्या ये हमारी बेसिक एंट्री होती है? अगर सारा पैसा आ जाता है हमारे पास तो क्या ये एंट्रीज बनती है? नहीं बनती। ये सारी एंट्री होती है हमारे पास। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कंपनी ने शेयर कर दी है कैंसिल। कैंसिल का मतलब क्या हुआ? क्या ये सारी एंट्री रिवर्स हो जाएंगी? कंपनी फॉरफिट कर लेगी। फॉरफिट का मतलब है जब्त करना। जब्त करना। अच्छा, तुमसे छोटी सी बात पूछता हूं, बता सकते हो कोई कि कंपनी जब्त करेगी क्या? इसका मतलब क्या हो यहाँ पर? कंपनी क्या जब्त करेगी? ऐसा सोचो। शाबाश, बहुत बढ़िया। कंपनी को जो मिला है कंपनी वही तो कैंसिल कर सकती है, वही तो जब्त कर सकती है। एक बात मुझे बताना, कंपनी को क्या मिला है अभी तक? इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं इस वाले की, उस पर्सन ने एप्लीकेशन मनी, मैं इस पे आ गया वापस थोड़ी देर के लिए, फिर मैं वापस इस पे आ जाऊंगा। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मैंने ये बोला था 5 रुपए दे दिए। इसी को देखो, चलो इसी को देखो। मान लो मैं तुमसे बोलूं 100 शेयर्स पर सिर्फ 5 रुपए ही मिले थे, मतलब ना अलॉटमेंट मिला ना फर्स्ट कॉल मिला, तो बताओ 100 शेयर्स पर कितने रुपए मिले कंपनी को? 500। तो कंपनी जब्त भी क्या करेगी? ये 500 तो कर सकती है। जो कंपनी को 500 रुपए मिले हैं, क्या कंपनी वही जब्त करेगी? बस वही तो पैसा अपने पास रखेगी। अब आना जरा, मैं इस वाली एंट्री को रिवर्स कर दूंगा। ये तो इशू की एंट्री नॉर्मल जो होती है। अब मैं कर रहा हूं कैंसिलेशन की एंट्री। कैंसिलेशन का मतलब क्या हुआ? ये सारा काम रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। और जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो एंट्री तैयार हो जाएगी। आए सारे इधर सुनिए सारे, इसको देखो कैसे। ये हमारा एप्लीकेशन वाला एरिया, ये अलॉटमेंट वाला एरिया और ये फर्स्ट कॉल। अच्छा, फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री लिखनी है, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 200। ये हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। मैं एक एक करके जाऊंगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। इधर सुनिए बच्चों, मैंने बोला सारी एंट्री रिवर्स कर दूंगा मैं। ये बैंक क्या हो रखा है पहले? डेबिट। इसको क्या करूंगा? क्रेडिट है ना, क्रेडिट। आओ बच्चों, कितने रुपए से क्रेडिट करूंगा? 500। ये मैंने कर दिया। लेकिन अब तुम बोलोगे बैंक को लिखा नहीं, मैंने तो कुछ और ही लिखा है, फॉरफिट। चलो 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ तुम्हारी बात। इसलिए मैंने लिखा बैंक। क्या लिखा? मान लो ये नहीं लिखा हुआ, मैंने लिखा बैंक। मैंने बोला इसको रिवर्स करना है, और जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो बैंक को क्या करूंगा मैं? क्रेडिट। एक बात मुझे बताना, अगर मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया 500 रुपए से, तो ये क्या दर्शाता है? हमने पैसा वापस कर दिया। जब बैंक को डेबिट करवाया तो ये क्या दर्शा रहा था? पैसा आया। अब मैं बोल रहा हूँ मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया 500 रुपए से। अगर मैंने बैंक के नाम से क्रेडिट करवा दिया तो ये एंट्री क्या दर्शाएगी? हमने पैसा वापस कर दिया। अच्छा, क्या पैसा वापस करा है? पैसा वापस तो नहीं करा, इसलिए भाई बैंक को लिखूंगा नहीं। बैंक को ये तो वो पैसा है जो कंपनी ने जब्त कर दिया, तो बैंक नहीं लिखूंगा। फिर पता क्या लिखूंगा? एक सेपरेट अकाउंट यूज करूंगा जिसका नाम होता है फॉरफिटेड शेयर्स।
ये वो पैसा है जो हमने फॉरफिट कर लिया, जो हमने जब्त कर लिया। ये हो गया मेरा बैंक की बात हो गई खत्म। तो बैंक की जगह पर क्या लिखना होता है? फॉरफिटेड। एक छोटा सा आंसर बोल दो, ये बताओ क्या ये फॉरफिटेड शेयर्स क्या कंपनी का फायदा हो गया? पैसा भी ले लिया और शेयर भी नहीं दिया। इट इज कैपिटल गेन, ये कंपनी का फायदा, गेन है ये। क्या है ये? गेन, फायदा हो गया। अच्छा, सारी एंट्री रिवर्स करनी, तो ध्यान रखो सारी एंट्री रिवर्स करनी है मुझको। ये तो भाई कर दी मैंने रिवर्स 500 रुपए से कर दिए, देखो लिखा होगा। बस नाम क्या लिखना है बैंक की जगह पर? फॉरफिटेड शेयर्स। कोर्स बच्चों के ध्यान रखो, शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन यही कट गया, कट गया। अच्छा, अब बचा क्या? शेयर कैपिटल, क्या रिवर्स करना पड़ेगा? कर दिया मैंने ये तो। शेयर कैपिटल कितने रुपए से? 500 रुपए से। यस, ये तो भाई मेरा ये यहाँ तक का मेरा काम हो गया। जल्दी जल्दी बोलो यार, बात इतनी बात समझ में आई है नहीं? अभी जब मैं पूरा पहुंच जाऊंगा ना, एक एंड तैयार हो जाएगी हमारी और पीछे। अच्छा, और सुनो, अब कंपनी ने कौन सा पैसा मंगवाया? अलॉटमेंट। अच्छा, एक बात बताना, पैसा मंगवाया तो था पर मिला था क्या? अलॉटमेंट का पैसा मिला ही नहीं है, तो बताओ बैंक वाली एंट्री हुई है क्या? ये एंट्री हुई नहीं। क्या मुझे ये जो मैंने एंट्री पास करवा दी थी, इसको रिवर्स करना पड़ेगा? आओ कर दो। शेयर कैपिटल क्या कर दूंगा? डेबिट कितने से? 300। डेबिट हो ही रखा है तो कैसे ट्रांसफर कर दूंगा? कर दिया, हटाओ। शेयर अलॉटमेंट को क्या कर दूंगा? पहले डेबिट है ना, क्या करूंगा? क्रेडिट। ये लो लिख दिया, शेयर अलॉटमेंट 300। ये बात नहीं, ये बात समझ में? रिवर्स करना है भाई, एंट्री तैयार हो जाएगी। कोर्स बैंक वाली एंट्री तो हुई नहीं है, ठीक है? ये एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। आओ, शेयर फर्स्ट को क्रेडिट करवाएंगे 200 रुपए से, ये लोग कर देंगे। और शेयर कैपिटल को 200 रुपए से एंट्री तैयार है हमारी, ध्यान से देख लो। शेयर कैपिटल कुल मिलाकर कितने से डेबिट हुआ? 1000। फॉरफिटेड शेयर्स कितने से? 500। और ये पॉलिसी एरियर 500। ठीक है भाई, तुम चाहे पॉलिसी एरियर लिखो चाहे अलग अलग लिखो, 500 रुपए आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। क्या हमारा डेबिट क्रेडिट मैच हुआ है? नहीं हो गया, बात खत्म हो गई। अभी बात पूरी नहीं हुई है, सुनना पड़ेगा। तो बिना देखे सारे बच्चे बोलेंगे जल्दी से, बोलो फॉरफिचर की एंट्री क्या होती है? जल्दी बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू जिस कॉल का पैसा नहीं आया। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कोई भी कर सकती है, या उसकी जगह पर तुम कॉल से एरियर यूज कर सकते हो। एक छोटी सी बात और सुनो, मान लो हमने शेयर्स इशू किए थे प्रीमियम पे, तो फिर तो और प्रीमियम अलॉटमेंट में था, तो तुम्हें याद है ऐसे आता था टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, आता था या नहीं आता था? अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए थे और वो प्रीमियम अलॉटमेंट में था, तो जल्दी जल्दी बताओ क्या ये भी रिवर्स होगा? तो पहले क्रेडिट था, उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो यानी कि ये भी डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन एक बात याद रखना, फॉरफिचर की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम तब आता है जब वो अनपेड हो। अनपेड, अनपेड का मतलब क्या हुआ? पे ना हुआ। अगर पे हो गया होगा तो यहां नहीं आएगा। कब आएगा? व्हेन अनपेड, जब पे ना हो, जब कंपनी को मिला ना, जब मिला ना कंपनी को। सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉरफिचर की एंट्री में कब आएगा? जब पे ना हुआ हो। मतलब इसको मैं उल्टा करके बोलूं, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम पे हो चुका है तो यहां पर नहीं आएगा। कब आएगा यहां पर? जब पे ना हो। तो दिक्कत किसी को? फटाफट से ये कॉपी कर लो, फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक कॉपी कर लो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फॉरफिचर में। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फॉरफिचर, सब बच्चे ध्यान देंगे, स्टॉप राइटिंग कर लेना कॉपी आराम से, लिखा हुआ है तुम्हारे पास, सारे बच्चे ध्यान। कहता है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड, कंपनी ने कैंसिल किए हैं, फॉरफिट किए हैं 100 शेयर्स। कंपनी ने 100 शेयर्स फॉरफिट करे हैं। क्यों? अच्छा,
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹2 ईच, क्योंकि उसने अलॉटमेंट के 2 रुपए नहीं दिए, एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹1 ईच। और वैसे एक शेयर था कितने का? 10। आओ बच्चों, अभी प्रीमियम का झंझट नहीं, इस क्वेश्चन में प्रीमियम का कोई झंझट है नहीं, तो जल्दी जल्दी बोलो 4 फीचर की बेसिक एंट्री करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट और टू जिस, अच्छा चाहे तो मैं कॉल से एरिया लिख सकता हूँ इकट्ठा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, अभी मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत है किसी को? बताओ कौन कौन सी कॉल का पैसा नहीं आया? अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, तो यहाँ लिखेंगे कैसे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सब बच्चे देखिए ध्यान, नरेशन लिख लोगे 3 शेयर्स फॉरफिटेड। अच्छा बताओ कितने शेयर्स हैं? 100। कितने शेयर्स हैं? 100। अच्छा एक बात बताओ, 100 शेयर है, एक कितने का था? 10 का। कंपनी को ना तो अलॉटमेंट का पैसा मिला, ना ही फर्स्ट कॉल का पैसा मिला। अलॉटमेंट पे कितने नहीं मिले? 2 रुपए। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं मिले? 10 रुपए। तुम बताओगी 10 रुपए में से कितने रुपए नहीं मिले? चलो मन करो, इधर से बता बच्चे, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए उसने, 1 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, 10 रुपए में से 3 रुपए नहीं मिले, तो मिले कितने? कोई दिक्कत किसी को? अब आ जाओ इसको फिल कर दो। कितने शेयर्स हैं? 100, है ना? बोलो बच्चों, शेयर कैपिटल में क्या लिया जाता है? कोल्ड अमाउंट। कोल्ड मतलब जितना कंपनी ने मंगवाया। अच्छा कितने का शेयर था? 10। क्या कंपनी ने पूरे 10 रुपए मंगवाए हैं? हाँ, इंटू 10। ये लो, कंपनी ने तो 100 शेयर्स पर 10 रुपए मंगवाए थे। अच्छा बताओ बच्चों, फॉरफिटेड में लेते हैं पेड अप अमाउंट, जो कंपनी को मिल चुका है। बताओ कितना मिला है? 7 रुपए। अच्छा 100 शेयरों पर अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला? यहाँ पर हम क्या लेते हैं? जो पैसा मिला नहीं है। अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला? 2। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला? 1। बन गई एंट्री। यहाँ 1000 हो गया, 700, 200, 100, 3 शेयर फॉरफिटेड, खत्म। कर लो कॉपी। आसान है। अगला क्वेश्चन सुनो साहब, लो भाई स्टॉप राइटिंग। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स। कंपनी ने 100 शेयर्स फॉरफिट करे हैं ऑफ ₹10 ईच। इधर देखो बच्चों, कितने शेयर्स हैं? 100। एक कितने का है? 10 रुपए का। क्यों फॉरफिट करे हैं? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹2 ईच, क्योंकि 2 रुपए उसने अलॉटमेंट के पे नहीं करे, एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹1 ईच, 1 रुपया उसने फर्स्ट कॉल का पे नहीं किया। एक नई बात ऐड हो गई है, इधर सुनिए सारे। उसने बोला सेकंड कॉल ऑफ ₹1 ईच yet to be made। कोई बच्चा yet to be made का मतलब बता सकता है? बोल बोल, कोई बच्चा इसका मीनिंग yet to be made। हाँ, कॉल होनी अभी बाकी है। yet का मतलब अभी भी है, to be का मतलब जो कुछ काम होना बाकी होता है उसके लिए to be वर्ड यूज करते हैं। ये लोग इंग्लिश सबको आते हैं, इंग्लिश जो आर यू इंग्लिश ऑफ हार्ट। to be made means इस पूरी बात का मतलब निकल कर आता है कॉल नॉट मेड। कॉल की ही नहीं है, 1 रुपए की कॉल हो ही नहीं है। एक बात मुझे बताओ, शेयर था कितने का? 10 का। मैं कह रहा हूं 1 रुपए की तो कॉल ही नहीं हुई, तो कॉल कितनी हुई? 9 रुपए। 1 रुपया अभी हमने मंगवाया ही नहीं, तो मंगवाया कितना? 9। अब उस 9 रुपए में से 2 रुपए अलॉटमेंट के नहीं आए, 1 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं आया, तो बताओ आया कितना? 9 में से 3 गए तो 6 बचते हैं आजकल, तो तुम्हारे में 5 बचते हैं। 9 में से 3 गए 6 रुपए मिल चुके हैं। 10 रुपए का शेयर था, 1 रुपए की तो कॉल ही नहीं हुई, तो कॉल कितनी हुई? 9 रुपए की। और 9 रुपए में से 3 रुपए मिले ही नहीं, तो मिले कितने? 6 रुपए। इसको फिल करेंगे आज। कितने शेयर्स हैं? 100। यहाँ लेते हैं कोल्ड अप अमाउंट। कोल्ड अप मतलब जितना कंपनी ने मंगवाया इनटू 9। अच्छा फॉरफिटेड पे पेड अप अमाउंट इनटू 6। अच्छा अनपेड अमाउंट इनटू 2 इनटू 1। नहीं आई बात समझ में? अरे
900, 600, 200, 100 बीइंग शेयर्स forfeited। कॉपी कर लो सारे बच्चे, कितना आसान है। बेफालतू में बच्चे ट्यूशन लगवा लेते हैं, पता नहीं क्यों। चलो लगवाए नहीं तो कोई बात नहीं, आसान है एरिया। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन देखो तो कहता है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स। मैं लिख भी दूंगा, ड्राफ्टिंग ये लो। कंपनी ने 100 शेयर्स फॉरफिट करे हैं, क्यों? अच्छा वैसे कितने का था एक शेयर? 10 का। अब मैंने यहाँ पर ऐड करवा दी लाइन, कहता है एट ए प्रीमियम ऑफ 2 ईच। बच्चों 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए का प्रीमियम था। इशू प्राइस बताओ कितना था? 12 रुपए। और कंपनी ने वो शेयर फॉरफिट कर लिए, क्यों करे? क्योंकि फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम। उस व्यक्ति ने 3 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹1 ईच। 1 रुपया उसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। अच्छा अब समझ में आया तुम डर क्यों गए थे? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताया करना क्या है, लिखना भूल गया था मैं। जर्नलाइज, तभी तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अब तो क्लियर है क्या मांग रहा है क्वेश्चन? जर्नल एंट्री पास करनी है। अब देखो सब कुछ, हाँ अब समझ में आई बात। पहले इसलिए नहीं आ रही थी, समझ में नहीं आता क्या मांग रहा है क्वेश्चन। इधर आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। पहले फॉरफिचर की बेसिक एंट्री बोल दो क्या होती है। शेयर कैपिटल टू फॉरफिटेड शेयर टू जिस कॉल का पैसा नहीं आया हुआ। किस कॉल का पैसा नहीं आया? अलॉटमेंट का भी नहीं आया और फर्स्ट कॉल का भी नहीं आया, मैंने लिख दिया है ना। अभी क्वेश्चन है प्रीमियम वाला। अभी मैंने एक बात बताई थी, सुन लो सारे बच्चे। फॉरफिचर की एंट्री में प्रीमियम तभी आता है जब पे ना हो, अनपेड रहा हो। अच्छा बताओ प्रीमियम किस में शामिल है? अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं आया। प्रीमियम पे नहीं हुआ तो बताओ एंट्री में आया या नहीं आया? आएगा। कहाँ लिखूंगा? ये भी पूछने वाली बात है। जहाँ स्पेस छोड़ा वही लिखेंगे। देखो स्पेस ऊपर छोड़ा हुआ है तो ऊपर ही लिखेंगे, अगर नीचे स्पेस छोड़ूंगा तो नीचे लिखेंगे ना। ऐसे करते हो ना? जल्दी जल्दी बोलो, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा या नहीं आएगा? डेबिट या क्रेडिट? सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा लिखना, कभी प्रीमियम लिख कर आ जाओ, पूरा नाम लिख कर आना, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा एंट्री समझ में आ गई। अब इसको फिल करते हैं। कितने शेयर्स हैं? 100। अच्छा यहाँ पर क्या लेते हैं? कॉल्ड अप। बताओ इधर इधर सुनो सारे बच्चे, बताओ कॉल्ड अप में 10 लूं या 12? 10 कौन बच्चा बोल रहा है? अच्छा 12। अच्छा 10 वाला आंसर सही है। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती। याद आया कुछ? हमेशा फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू कितनी है? 10। ये तो इशू प्राइस है, तो ऐसे में सारी कॉल की गई हैं। ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं होगा कोई कॉल ना की गई हो, सारी कॉल्स की हैं। तो जल्दी जल्दी बोलो 100 शेयर्स पर कॉल्ड अप कितना हुआ? 10 रुपए। अच्छा बताओ 100 शेयर्स पर प्रीमियम कितना नहीं मिला? प्रीमियम 2 रुपए का। अच्छा ये बताओ अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला? नहीं 3 रुपए बेटा, 3 रुपए का विद। यस तभी तो मैं 3 बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने तो विद प्रीमियम में पैसा नहीं दिया ना। नहीं आई बात समझ में? हमें तो विद प्रीमियम चाहिए ना चुन्नू। बताओ कितने रुपए नहीं दिए? 3 रुपए। ये लो। अच्छा बताओ 100 फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए? 1। अब छोटी सी बात बताना, 12 रुपए मांगे थे, 4 रुपए दिए नहीं है, तो दिए कितने? 12 में से 4 नहीं आए कुल, तो आए कितने? 8। 100 इंटू 8। ये लो कर लो। 1000, 200, 800, 300। लास्ट में बताओ सारे जल्दी, लास्ट में बताओ क्या है? 100 गया। बीइंग शेयर फॉरफिटेड। आसान मुश्किल लग रहा है क्या? दोबारा से कर दो पूरा चैप्टर? अरे बोलो। मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट ज्यादा हो गए, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ। एक बार सारे बच्चे खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर मैं करूँगा। ट्राई करो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैं बोल देता हूँ। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स। अब 100 शेयर नहीं है, 500 शेयर्स। अच्छा कंपनी ने 500 शेयर्स फॉरफिट करे हैं ऑफ ₹10 ईच
एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच, 2 रुपए का प्रीमियम था। अच्छा क्यों फॉरफिट करें बता रहा है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹2 ईच, क्योंकि उसने 2 रुपए फर्स्ट कॉल के पे नहीं करे हैं। जर्नलाइज, सब बच्चे फटाफट से एक बार ट्राई करके तो 2 मिनट में तो देखेगा तो कर। सही ट्राई करो, सब बच्चे ट्राई करेंगे एक बार। करें अभी मैं बताऊं कि सही था, ठीक है चलो तो क्वेश्चन सब बच्चे आ लोगे टाइम। चलो पहले मेरे को बेसिक एंट्री बोलो जल्दी से क्या होती है फॉर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स और टू जिस कॉल का पैसा नहीं आया, चाहे तुम उसको टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखो चाहे कॉल से एरर लिखो, तुम्हारी मर्जी। मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल। चलो सारे बच्चे पहले तो इधर सुन लो मेरी बात ध्यान से। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, बताओ प्रीमियम यहाँ आएगा या नहीं? नहीं आएगा। और जो मैंने जगह छोड़ रखी है जान के छोड़ दी ताकि पता लगाऊं कि कौन बच्चा गैस करता है। अच्छा मैं छोड़िए मोटू ने, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा फिर तो आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा इज द राइट आंसर। कैसे? एक बात बताना, प्रीमियम किसमें शामिल होगा इसमें? अलॉटमेंट। क्या अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है? हाँ अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है तो प्रीमियम भी आ चुका है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो प्रीमियम किसमें शामिल मानते हैं? कहता ना तुमने, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो प्रीमियम किसमें शामिल मानते हैं? अलॉटमेंट में। अच्छा बताओ क्या अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है? हाँ प्रीमियम भी आ चुका है। इसका मतलब इस एंट्री में टोटली इग्नोर द प्रीमियम, प्रीमियम का हमें कुछ भी नहीं करना। अब सीधी सीधी बात करेंगे, सागर सुनो। बताओ बच्चों कितने शेयर्स हैं? एक कितने का है? प्रीमियम तो भूल ही जाना। अच्छा बताओ फर्स्ट कॉल में कितने रुपए नहीं मिले? 2 तो मिले कितने? सिंपल सी बात है 500 शेयर्स के हिसाब से 500 इंटू कॉल कितना? पूरे 10 रुपए। ऐसा तो नहीं कोई कॉल ना की गई हो, सारी कॉलें की हैं 10। जल्दी बोलो 5000 फॉरफिटेड पे लेते हैं, पेड अप कितना है? 8 रुपए। यहाँ लेते हैं अनपेड कितना है? 2। ये हो गया 4000, ये हो गया 1000। किस बच्चे का सही है? अभी कुछ बच्चों को दिक्कत है, जल्दी से बोलो। आसान है यार, आसान है भाई, चिल्ली से क्वेश्चन। चले आगे चले, कोई दिक्कत किसी में? अभी तक बुक छेड़ी भी नहीं है, कितने सारी क्लासेस हो गई है। बुक पे मैं तभी आऊंगा जब तुम्हारा बेस स्ट्रांग होगा। अभी पता है चल क्या रहा है? इंडिविजुअली मैंने तुमको परोटा सिखाया, कॉल्स इन एरियल, कॉल्स इन एडवांस, वर्ब 2 याद है 2, और फिर आज का सिखाया 4 फीचर। अब अगली क्लास में क्या होगा? सब कुछ मिक्स होकर एक 6 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। मैं सीधा वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। बेस बन गया, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने बड़े बड़े क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर का आना ही आना है यहाँ से, और 3 या 4 नंबर का एक और क्वेश्चन आएगा, वो करेंगे बातें धीरे धीरे कौन सा आएगा। अब मेरी बात आगे की सुन लो बच्चों। कंपनी ने शेयर्स कर लिए कैंसिल, फॉरफिट कर लिए, क्या कंपनी इन शेयर्स को दोबारा से भी इशू कर सकती है? कर सकती है। दिस इज कॉल्ड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, कंपनी इन शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू कर सकती है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी सुन लो।
अच्छा बताओ, कंपनी रीइश्यू कर रही है शेयर्स, तो कंपनी का क्या आएगा? पैसा। बैंक बढ़ेगा तो बैंक डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा लिया शेयर दिया, टू शेयर कैपिटल। सिंपल एंट्री है बिल्कुल। बीइंग शेयर्स री इशूड। लेकिन अब यहां पर समझ लो एक दो बातें और सुनना पड़ेगा ध्यान से, इधर सुन इधर सुन। यहां पर तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन, मान लो कंपनी ने पैसा लिया 1000 रुपए, शेयर भी दिया 1000 रुपए का। पहली सिचुएशन, तो इसमें कोई डिफरेंस आया? ऊपर भी 1000 है, नीचे भी 1000 है, नो डिफरेंस। सिचुएशन नंबर 2, कंपनी ने पैसे लिए 800 रुपए, शेयर दिया 1000 रुपए, तो क्या डिफरेंस आ गया? डिफरेंस कहां पर आया? ऊपर आया ना भाई, पैसा लिया 800, चीज जीती 1000 रुपए की, तो कंपनी का 200 रुपए का नुकसान हो गया। अच्छा 200 का नुकसान हो गया, क्या ये लॉस है? जल्दी बोलो, ये लॉस हो गया। इस लॉस को कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर नहीं करती। पता है कंपनी क्या करती है? फॉरफिचर की एंट्री बताने पर क्या बोलती है? शेयर कैपिटल टू फॉरफिटेड शेयर। क्या ये हमारा गेम था? जल्दी बोलो। फॉरफिचर की एंट्री में जो फॉरफिटेड अमाउंट था, क्या वो हमारा गेन होता था? कंपनी क्या करती है? इस लॉस को ना इसी वाले गेन से एडजस्ट करवाती है, इसको डेबिट करवाती है। मैं ये जो लॉस हुआ है, इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, ये इसको कहां से एडजस्ट किया जाएगा? फॉरफिटेड शेयर से, किसी से। तो मतलब डेबिट के मैं क्या लिखूंगा? फॉरफिटेड शेयर्स। यहां तक बात समझ में आई है या नहीं है? चलिए, इसको ना इसको डिस्काउंट भी बोला जाता है। डिस्काउंट कहने का मतलब, वैसे तो शेयर्स डिस्काउंट पर इशू होते नहीं है, लेकिन फॉरफिटेड शेयर डिस्काउंट पर इशू होते हैं। नॉर्मली शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं होते हैं, लेकिन फॉरफिटेड शेयर्स डिस्काउंट पर रीइशू होते हैं। ये जो फॉरफिटेड का बैलेंस है, इसी को डिस्काउंट बोल लो या इसको लॉस बोल लो, एक ही बात है। फॉरफिटेड में जो अमाउंट होता है वो गेन होता है, और ये क्या होता है? हमारा लॉस। इसको डिस्काउंट भी बोल सकते हो या लॉस भी बोल सकते हो। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये पहले बोला था भैया 1000 रुपये आया, यहाँ पर भी 1000, यहाँ पर भी 1000, डिफरेंस ही नहीं आया। सिचुएशन 2 में मैंने बोला पैसा लिया 800 रुपए, शेयर दिया 1000 का, 200 का नुकसान होगा, नुकसान में चला जाएगा फॉरफिटेड। एक सिचुएशन बोलोगी, पहले इसको कॉपी कर लो। एक सिचुएशन होगी, इसको कॉपी करो जल्दी से। ऐसा भी हो सकता है बच्चों, सिचुएशन नंबर नेक्स्ट ये हो सकती है, इधर देखो, कंपनी को मिले पैसा 1200 रुपए, शेयर थे 1000 रुपए का, तो अब डिफरेंस कहां पर आएगा? नीचे 200 का। पहले ऊपर डिफरेंस आया था, नीचे आ गया डिफरेंस। इसका मतलब होता है हमने शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज, तुम्हें यहां तक की बात समझ में आई है या नहीं? अब एक चीज सुनो, इसको तो कॉपी कर ही लोगे। मैं तुमसे इस चीज की रिक्वायरमेंट रखूंगा और उम्मीद रखूंगा कि तुम कल वाली क्लास के अंदर वर्किंग नोट नंबर 1, जिसमें हम क्या बनाते थे? एनालिसिस टेबल, वो अच्छे से रिवाइज करते रहोगे। वर्किंग नोट नंबर 2, जिसमें हम कैलकुलेशन करते थे कुछ, वो रिवाइज करते रहोगे। कॉल्स इन एरियल, कॉल्स इन एडवांस वाला कॉन्सेप्ट, वो रिवाइज करके रहोगे। और आज हमने क्या पढ़ा? फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। कहने का मतलब यही निकल कर आ रहा है, अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है वो सारा रिवाइज करके रहोगे, तो ही इस क्वेश्चन को समझाने में बड़ा मजा आएगा और तुम्हें समझने भी बड़ा आ जाएगा। क्योंकि अब असली काम तो ये, तो मैं तुम्हें इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट नहीं करवाता, तो वो जो क्वेश्चन है वो हो ही नहीं पाता। अब होगा। आई बात समझ में? सब्जी कैसे बनती है? कोई भी सब्जी, पहले मसाले तैयार होते हैं ना, मसाले, सब्जी काटोगे, उसके बाद तो जाएगा कुकर के, तो सारा मिक्स हो गया। अभी समझ लो सारा मटेरियल तैयार हो चुका है, अब सब्जी बनेगी। दाल दाल कल मिलते क्लास में, आधा का बढ़कर आना सर, पिछली बार में